हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे मार्केट का कल के लिए। कल फ्राइडे है और डेट है 11 अगस्त। सो सबसे पहले बात, आज की एक्सपायरी बहुत अच्छी रही होगी क्योंकि कल के वीडियो में जो हम लोगों ने एनालिसिस किया, इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देख लो। यहाँ पे भी आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। इस ट्रेंड लाइन पे मैं आपको कंटिन्यू बता रहा था कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ ओपन हो और यहाँ से रेजिस्टेंस लिया जाए, और यहाँ से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। और आज के डेट में आप देख सकते हो एग्जैक्टली एक निगेटिव कैंडल देखने को मिली क्योंकि एक्सपायरी डे था। एट द सेम टाइम मैंने आपको और एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का क्यों हो सकता है, क्योंकि देखो पहली बार हो गया, सेकंड टाइम हो गया, थर्ड टाइम हो गया, फोर्थ टाइम यहाँ पे आया है। तो एक्सपायरी डे की वजह से शायद यहाँ पे कॉल साइड में सेलिंग हो सकती है। और हम लोगों ने डेटा भी चेक किया था कि जहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि 19,700 पे बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था। पुट में 15 लाख, कॉल में 1 करोड़ 10 लाख के आसपास। तो इतना बड़ा डिफरेंस वहां पे क्रिएट हो चुका है, तो उस वजह से ऑब्वियसली ये कॉल सेलर्स कहीं ना कहीं यहाँ 19,600 के आसपास आ सकते हैं। एंड मार्केट वाज क्लोज्ड अराउंड 19,630 वन डे बिफोर। तो हो सकता है कि 19,600 के आसपास मार्केट जाने के बाद कॉल सेलर्स अगर आएंगे तो मार्केट नीचे ड्रैग डाउन हो सकता है। एंड उसके पीछे और एक वजह थी जो मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, वो था बैंक निफ्टी। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि देखो बैंक निफ्टी हल्का सा इस बाइंग एरिया से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस एरिया में हम लोगों को दिख रहा है कि कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहा है फ्रॉम 45,073। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो आज के डेट में भी, मतलब कल जब हमने एनालिसिस किया भी, यहाँ तक नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में थोड़ी सी निगेटिविटी दिख रही है। एंड जो हैमर कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, उसका जो हाई है वो कभी भी ब्रेक नहीं हो पाया, बल्कि यहीं तक मार्केट गया और यहीं से ड्रॉप हो गया। कहीं ना कहीं जब हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो डेली एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए जो वीडियो में मैं चीजें आप लोगों को बताता हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और इसे समझने की कोशिश भी कीजिएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को एग्जैक्टली बताया था कि अगर मार्केट इस जगह पे जाता है तो मार्केट पे एक सेल ऑफ आ सकता है। आप जाके इस दिन का वीडियो चेक कर लो। ठीक है, ये जो भी डेट होगी ना, 31 जुलाई शायद, तो यहाँ पे जाके चेक कर लेना। इस दिन एनालिसिस में मैंने आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन दिखाई थी और क्या चीजें बताई थी। तो यहाँ से देखो कितना बड़ा फॉल हो गया। आज के डेट में वही हुआ। नाउ कम टू द पॉइंट, आगे क्या हो सकता है। अब देखो आज थर्सडे है, तो डेटा बहुत कुछ ज्यादा बना नहीं होगा, बट फिर भी हम लोग है ना डेटा को चेक कर लेते हैं। डेटा में थोड़ी सी क्लैरिटी हम लोगों को आ जाएगी। तो सिंपल अगर हम लोग देखेंगे तो 19,600 के स्ट्राइक प्राइस में हम लोगों को ऑब्वियसली अच्छा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में दिखाई दे रहा है। पुट साइड में इतना नहीं है। जो एक स्ट्राइक प्राइस है जहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 19,500, कहीं ना कहीं 19,600 अल्टीमेटली एक रेजिस्टेंस मार्केट के लिए यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। एज ऑफ नो मेरा जो व्यू है मार्केट में वो साइडवेज ही व्यू है, क्योंकि देखो क्या होता है, मैंने कई बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर मार्केट यहाँ साइडवेज ओपन होता है तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे से 19,495 और 514 यहाँ पे एक लेवल से, तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होते जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब तक मार्केट में ये नैरो रेंज में ट्रायंगल में मार्केट नहीं आता है, कैंडल नहीं बनती, उसके बाद में अगर ब्रेकआउट हो ना, तो फिर ये अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है। एज ऑफ नो मेरे लिए मार्केट अभी भी बीरिश नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं है। तो अभी जो मेरा व्यू है वो थोड़ा सा इस रेंज की वजह से, ऊपर में 19,620 और नीचे में 19,500, ये लेवल के बीच में हम लोग साइडवेज ही मार्केट को एक्सपेक्ट करते हैं। अगर एक कैंडल बनती है इसके बीच में, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, अगर ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो देखो कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पे हमारी कल कैंडल बनने वाली है। अगर हम लोग यहाँ पे लेके जाते हैं कर्सर को तो आपको 19,595 के आसपास कहीं ना कहीं, या 599 या 600 कह सकते हैं एग्जैक्टली, तो 19,600 के आसपास अल्टीमेटली इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो 19,600 पे ओपन इंटरेस्ट पे भी आप लोगों को हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, और इस जगह पे ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस हमारा है। तो 19,600 पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो शायद यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। एंड नीचे के साइड में 19,500 इज द इंपॉर्टेंट लेवल। क्यों? क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना। जब इसका ब्रेकआउट आया तो बहुत बड़ी मूवमेंट हो गई। ये कई बार मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 19,500 को मार्केट ने तो ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन अभी यहाँ पे ये टाइम पास कर रहा है।
अगर इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तो मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करेगा या नीचे ब्रेकडाउन करेगा, ये हम लोगों को आगे ही पता चल सकता है। लेकिन एज़ ऑफ नाउ आपको एक चीज़ दिखेगी कि अगर मार्केट 19,600 के ऊपर चला जाता है, देखो हल्का-सा गैप अप ओपन हो गया और बाइंग अगर यहाँ से आ गई, तो हम लोग कहाँ तक टारगेट रख सकते हैं? देखो मेरी बातें जो है ना थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को चार्ट पे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाता है 19,600 के ऊपर, तो ये जो ब्लू लाइन है 618 या 19 के आसपास, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो आपको 646, ये जो हैमर कैंडल है इसका हाई और यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो कैंडल है इसकी एक बॉडी का क्लोजिंग, तो ऑलमोस्ट 646 या 650 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस मार्केट में आ सकता है। तो अगर 19,600 पे प्राइस एक्शन बना के अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, तो हम लोग 40 पॉइंट की मार्केट में मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हमें ध्यान रखना है कि बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेंगे। 19,620 पे एक रेजिस्टेंस है, 19,645 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको भी ब्रेकआउट कर देता है मार्केट, तो वी आर एक्सपेक्टिंग 19,666 के आसपास मार्केट जा सकता है, जो अल्टीमेट मार्केट का रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, तो 19,645 टू 666 ये एक अल्टीमेट रेजिस्टेंस का एरिया हो सकता है। इसके ऊपर अगर मार्केट चला गया तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19,700 और 730, जो मुझे काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन एज ऑफ नाउ यहाँ से 600 के ऊपर मार्केट निकलता है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 19,650 टू 660 के रेंज में जा सकता है। यहाँ तक मार्केट में हम लोगों को एक ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर वो पॉजिटिव होता है मॉर्निंग में तो। अदरवाइज़ अगर मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ठीक है? अभी भी रेड कैंडल बनी हुई है। अगर यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे की साइड में चला जाता है, तो जब तक 19,500 नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं होता है, तब तक मार्केट में बेरिशनेस नहीं आ सकता है। इन दैट केस अगर 19,400 ब्रेकडाउन हो जाता है, तो यहाँ जो इस कैंडल का जो लो लगा है, दैट इज़ 19,468 के आसपास, ये एक इंटरमीडिएट लेवल होगी। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाती है तो देखो 19,500 के नीचे ऑलमोस्ट आपको 19,440 एंड 465 यहाँ तक आपको एक मार्केट में मूवमेंट नीचे के डायरेक्शन में मिल सकती है। तो दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर इसके नीचे फर्दर चला जाता है तो 19,434 की एक रेंज मार्केट में आ सकती है। तो अगर 19,500 के नीचे मार्केट आप लोगों को सस्टेन होते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम लोग एक बेरिश साइड का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े टारगेट के लिए बिल्कुल नहीं लेना। यहाँ मार्केट एक बार आएगा, जो भी आपको टारगेट मिलता है, थोड़ा-सा जो एसएल है उसको ट्रेल करते हुए जितना प्रॉफिट मिलता है आप वो ले सकते हो। यहाँ से कभी भी बाउंस इस एरिया से मार्केट दिखा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना बड़ा आगे जाने वाला है, लेकिन यहाँ से हल्का-सा बाउंस हो के इसी रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है। बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, तो ऊपर में हल्का-सा रेजिस्टेंस है, नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इस वजह से यहाँ के बीच में ही एक कैंडल बननी चाहिए। अगर ऊपर जाए भी तो शायद सस्टेन ना हो, तो शैडो बनेगी ऊपर के डायरेक्शन में और नीचे के साइड में भी शैडो बन सकती है। क्लोजिंग आई एम एक्सपेक्टिंग इन बिटवीन दिस ट्रायंगल, और इसके बाद में एक कैंडल बनने के बाद दूसरी कैंडल फिर अगर ये ब्रेकआउट करता है, तो हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मंडे को। कल पोज़ीशन बनेंगे, देखो कल फ्राइडे है। मैं आपको इतना सारा एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा-सा लॉजिक हम लोगों को आने चाहिए। देखो फ्राइडे है तो शायद हो सकता है कि मार्केट को नैरो रेंज में रखे, ठीक है? और मंडे को फिर एक मूवमेंट हो सकती है आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे क्लियरली आपको व्यू नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे जो एक्सपेक्टेड है, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मार्केट अभी भी मेरे लिए कोई बेयरिश मोड में नहीं है, क्योंकि इस एरिया को मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। ये आप देख सकते हो 19,500 टू 330 350 के आसपास, इस एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर के लेवल पे है। तो अगर एक बार नीचे आता है तो शायद ये रिटेस्ट करे और यहाँ से बाउंस होके ऊपर जाने की कोशिश करे। जो हायर साइड में मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रही है, वो दिख रहा है कि 19,600 को अगले वीक में शायद मार्केट ब्रेकआउट कर दे और ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन हम लोग कहीं न कहीं इस चीज़ को फाइनलाइज़ कर सकते हैं मंडे के दिन, या फिर कल जो कैंडल बनेगी उससे भी हम लोगों को थोड़ी-सी आइडिया आ जाएगी, जो हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। डेटा भी बन जाएगा और हमारे लिए सारी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। नाउ एट द सेम टाइम अगर हम लोग आज के डेट में इंट्राडे में निफ्टी को देखते हैं, देखो मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इन बिटवीन द लेवल्स निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया, ओपन हुआ, रेड कैंडल बनाया, हल्का हल्का ऊपर जाने की कोशिश की और देखो यहां से कंटिन्यू सेलिंग आई, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी,
फिर मार्केट यहाँ से निकला, फिर यहाँ तक गया। मुझे एक यहाँ पे अपॉर्च्युनिटी मिली क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं किया बट जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, तो आप यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न दिखेगा आपको, यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी मिली जो मार्केट को एग्ज़ैक्टली 19,597 इस लेवल पे लेके गया। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, फिर इस पॉइंट पे आया, तो आपको अपॉर्च्युनिटी मार्केट में काफ़ी बार मिली होगी। पहली बार यहाँ पे से अगर वो मिस कर दिया तो सेकंड टाइम यहाँ पे मिली होगी, थर्ड टाइम यहाँ पे लॉन्ग साइड की एंट्री मिली होगी, फोर्थ यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार बना तो ये तो क्लियर कट एंट्री थी। और ये मूवमेंट भी आप देखो ये वन वे मूवमेंट है 63 पॉइंट की, ठीक है? उससे भी ज़्यादा है लेकिन लेवल टू लेवल कंसिडर करते हैं फ्रॉम द लो ऑफ दिस कैंडल, तो 63 पॉइंट्स एक्सपायरी को कम नहीं होते। और जैसे ही यहाँ पे आया तो मार्केट देखो ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आने के बाद अगेन अगर आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 19,500 का या 19,450 का पुट भी हम लोग बेच सकते हैं, वहाँ से आराम से आपको प्रॉफिट होगा। देखो मेरा जो प्रोस्पेक्टिव होता है थोड़ा-सा ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे जिन्होंने भी देखो यहाँ तक ऐसे लग रहा था कि मार्केट शायद ऊपर जा सकता है, बट एट द सेम टाइम मुझे दिख रहा था कि 19,640 जो कल का डे हाई के आसपास बना हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है, इसके ऊपर चला जाता है तो अल्टीमेट रेजिस्टेंस मार्केट का 690 और 700 के आसपास था, जो ओपन इंटरेस्ट का भी बेसिकली रेजिस्टेंस बन रहा था। तो इस समय एक बार लग रहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ तो मार्केट ने कितनी बड़ी मूवमेंट नीचे के डायरेक्शन में कर दी। तो बेसिकली निफ्टी वाज़ इन बिटवीन द लेवल्स, ये आप क्लियरली देख सकते हो। इवन जो मैंने आपको स्टॉक प्रोवाइड किए थे, आप देख सकते हो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे कि मैंने आप लोगों को बेसिकली जिन्होंने भी लेवल्स लिए हैं, उन लोगों के लिए मैंने सुबह कल भी मैंने आप लोगों के लिए स्टॉक दिए थे, आज भी दिए। अराउंड 9 ओ क्लॉक के आसपास मैंने आपको 4 स्टॉक दे दिए थे। हीरो मोटोकॉर्प, बाटा इंडिया, ज़ी एंड आईआरसीटीसी। अभी देखो इन स्टॉक को चेक करेंगे ना, अब देखो आईआरसीटीसी मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था, यहाँ ओपन हुआ, इसने नीचे ब्रेकडाउन कर दिया, आपको यहाँ पे ट्रेड मिला होगा, ठीक है? नीचे के सपोर्ट पे आया। आपको पता है कि दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जैसे ही सपोर्ट पे आया, तो आप देख सकते हो सपोर्ट से मार्केट ने कितनी बड़ी मूवमेंट कर दी, ऑलमोस्ट 1.41%, ठीक है? ज़ील को देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे आया, हैमर कैंडल बनी, यहाँ से एग्ज़ैक्टली हैमर बनाने के बाद ऊपर के रेजिस्टेंस तक गया, ऑलमोस्ट 6 टू 7 पॉइंट, ₹250 के स्टॉक पे 607 पॉइंट की मूवमेंट मिलना, दैट इज़ अराउंड 2.8% ऑफ द स्टॉक वैल्यू। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो 5 टाइम्स आपको लिवरेज मिलता है, तो आप देख सकते हो यहाँ से आराम से आपको 12 टू 15% की मूवमेंट मिली होगी। इवन आप देखो फिर से यहाँ पे आप लोगों को एक एंट्री का मौका मिला, जो यहाँ तक लेके आ गया, अगेन 6 टू 4 पॉइंट्स, और फिर बाद में एंड में 235 को इतनी बड़ी मूवमेंट मिली कि जो कोई सोच भी नहीं सकता है। एग्ज़ैक्टली यहाँ पे स्मार्ट मनी ने एंटर किया एंड यू कैन सी द मूवमेंट। अगर हम लोग हाई तक लेके जाए ना, तो स्टॉक मूव अराउंड ऑलमोस्ट 50 पॉइंट, 20% की मूवमेंट ऑन द स्टॉक वैल्यू, ठीक है? इवन क्लोजिंग के बेसिस पे भी लेके जाए तो ऑलमोस्ट 16-17% की मूवमेंट यहाँ पे हुई है, ठीक है? इवन जो कल स्टॉक मैंने आपको दिए थे, ऑयल इंडिया को देखते हैं, ठीक है? मैंने कल भी 4 स्टॉक प्रोवाइड किए थे, आप देख सकते हो जैसे ही इस लेवल पे आया, रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ से देखो कितनी बड़ी मूवमेंट हो गई। ऑलमोस्ट 2.5% की वन वे मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में गई हुई है। तो ये स्टॉक्स भी, मैंने और एक स्टॉक दिया था कल, प्रेस्टीज। प्रेस्टीज में कल कुछ भी नहीं हुआ, कंटिन्यू साइडवेज डे था। लेकिन आज देखो सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना, छोटा-सा एसएल था आपका 2 ढाई पॉइंट का, देखो कितनी मूवमेंट हुई, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट, 3 साढ़े 3% ऑफ द स्टॉक वैल्यू। ल्यूपिन को देख सकते हो, ये जितने भी स्टॉक्स है ना, जो कल के स्टॉक्स होते हैं उनको भी यूज़ करना है। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, यहाँ पे एंट्री मिली होगी आपका एसएल 3 पॉइंट का, पहले ही वन वे आपको 10 पॉइंट का टारगेट मिला, जिन्होंने वेट किया होगा सपोर्ट पे आया, ऑलमोस्ट 19 पॉइंट सपोर्ट पे आने के बाद एक्टिविटी देखो एग्जैक्टली ऊपर की तरफ हाई कहाँ तक लगाए। आप सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इवन फिर निफ्टी देख लेते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर के डायरेक्शन में गया, यहाँ से आया एग्जैक्टली इस लेवल पे सपोर्ट पे आने के बाद इस जगह पे। रिलायंस को चेक कर लेते हैं, ये जो भी स्टॉक्स है ना सबको देख लेते हैं। देखो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास आया और यहाँ से निकलने के बाद, और ये थोड़ा-सा अगर हम लोगों को इसका जो वोलेटिलिटी कम करनी है, तो हम लोगों को जो चार्ट है वो 15 मिनट पे भी कन्वर्ट करना पड़ता है एज़ पर द स्टॉक, ठीक है? निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी को देख लो, देखो यहाँ से गिरा, इस लेवल पे आया, फिर इस जगह पे गया, रेजिस्टेंस लिया, शूटिंग स्टार बना, फिर इस लेवल पे आया। अभी भी आप देख सकते हो एग्ज़ैक्टली उसी लेवल के बीच में है। और कोई भी स्टॉक ले लो, अभी ये जो है दैट इज़ एस&पी 500, देखो इस लेवल से निकला, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इस लेवल तक आया, यहाँ से गया एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के आसपास।
यूएस 100 देख सकते हो आप, यहाँ से निकला यहाँ तक गया हुआ है, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस है, दोनों ही इंडेक्स रेजिस्टेंस ले रहे हैं। इवन आप देखो सपोर्ट पे आने के बाद ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से 106 पॉइंट की मूवमेंट। डाउ जोन्स को चेक करते हैं, देखो ये बहुत ही बड़ी मूवमेंट होगी 5 मिनट पे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो हैमर बनी, ये कैंडल बनी, आप देखो वन वे मूवमेंट 238 पॉइंट के, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया इसने, इस जगह पे मिला, आपको एग्जैक्टली ये टारगेट मिला होगा 140 पॉइंट्स। इवन इंडिया वीक्स को भी चेक कर लेते हैं, देखो सपोर्ट पे आया, भाग गया ऊपर, अभी सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे है। यूएस डॉलर देखो रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट के नीचे यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट होगी। हम तो ट्रेड नहीं करते इसे, बट देख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक ट्रेड मिला होगा, ऐसा कुछ नहीं। आपके अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके स्टॉप लॉस नहीं जाते। आज मैं आपको बाटा इंडिया का एग्जांपल देता हूँ, देखो बाटा इंडिया कल के डेट में सपोर्ट के नीचे चला गया, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रेड बाटा इंडिया में कल मिला होगा, छोटे से एसएल के साथ, वन में आपको 30-40 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे मिली है, ठीक है। आज के डेट में भी आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि बैंक निफ्टी बेरिश था, निफ्टी थोड़ा सा बेरिश था, तो मैंने यहाँ पे कहीं तो भी ट्रेड किया था 1660 के आसपास। बहुत ज्यादा बड़ा एसएल नहीं था। देखो इसने क्या किया ना, 13 पॉइंट्स की मूवमेंट कर दी, ठीक है, 12-13 पॉइंट्स की मूवमेंट कर दी, फिर ये हल्का हल्का ऊपर आया। लेकिन यहाँ देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा एसएल लेके चला गया 1666 के आसपास। तो जैसे ही ऊपर गया तो फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, ऊपर जाने की कोशिश हुई लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, फिर नीचे आया, फिर देखो एंड में। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपको टारगेट मिलते हैं, स्टॉप लॉस बिल्कुल ही नहीं जाता, बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक इन लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं, ये मैं सारी चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है आप कहीं के भी स्टॉक ले लो, क्रूड ऑयल ले लो, जो भी लेना है यू कैन चेक। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे बिल्कुल स्टॉप लॉस नहीं जाते। यहाँ पे मेरा खुद का स्टॉप लॉस गया हुआ है, और देखो यहाँ पे जैसे ही ऊपर गया तो मुझे यहाँ निकलना पड़ा। फिर मैंने इस स्टॉक को बाद में नहीं देखा, मुझे दिखा वो सपोर्ट के नीचे भी आ रहा है, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। क्योंकि देखो एक बार अगर ये सपोर्ट के नीचे आ गया और उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब बेसिकली ये स्टॉक इन लेवल को अभी आज के डेट में फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा वोलेटिलिटी है, तो ये कई बार ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऐसे स्टॉक को छूट देना ही अच्छा रहेगा। तो जो भी स्टॉक मैंने आपको दिए, आईआरसीटीसी, जील, ये बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। इवन कल के जो स्टॉक्स है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, तो बहुत अच्छी मूवमेंट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिली होगी। तो फ्रेंड्स होपफुली वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन मुझे ये सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड कल किस तरीके से प्लान बनाना है मैंने क्लियर कट आपको बता दिया है, ठीक है। अगर ये सारी मेहनत आप लोगों को पसंद आती है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। एंड फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, show the support and share this video with friends and family. So friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।